नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धांत उपासकों, तथागत आर्य सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदित श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। हम तथागत आर्य सम्यक संबुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वे त्रिपिटक में संग्रहित है और बुद्धवाणी नाम से वो जाने जाते हैं। तो त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है वो हम क्रमशः देख रहे हैं। अंगुत्तर निकाय में जो दूसरा निपात है, दूसरे निपात में जो चौथा वर्ग है, तो वो हम आज देखेंगे। इससे पहले भी इस वर्ग के दो प्रवचन हमने, दो देशनाएं सुनी हैं। अभी आगे की कुछ देशनाएं हम श्रवण करेंगे। इसमें आगे की देशना इस तरह से है। ये आज की देशना शुरू करने से पहले वो उस देशना की जो पूर्व पीठिका है, जो निदान कथा है, इस तरह से है। एक ब्राह्मण ने भगवान के गुणों के बारे में सुना था कि भगवान कैसे अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है, यानी कि सर्वज्ञ है, आदि आदि। और ये सब सुनने के बाद में उसको लगा कि ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का दर्शन करना तो अच्छा है, लेकिन ऐसे ज्ञानियों के साथ में कैसे विचार विमर्श किया जाए। अगर ऐसे ज्ञानियों के द्वारा अगर मैं हार गया तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। और ऐसे ज्ञानियों को अगर मैं अनुचित प्रश्न पूछूं तो वो भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे उचित प्रश्न भी पूछना चाहिए और आ, मेरा जो ये है स्टेटस है वो भी बने रहना चाहिए। तो इस कारण से वो क्या करता है, वो सोचता है बहुत दिनों तक कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या पूछना चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग तरीके से वो कुछ रास्ते अपनाता है। जैसे वो सोचता है कि अगर दिमाग को अगर अच्छा चलाना है तो अच्छा खाना पड़ेगा, तो अच्छा खाकर वो अपना स्वस्थ बनने के लिए प्रयास करता है। वो सोचता है कि किसी ऐसे भीड़ भाड़ में रहेंगे तो वहाँ पर वो मन एकाग्र नहीं होता, मन एकाग्र नहीं होगा तो अच्छे से वो दिमाग काम नहीं करेगा। तो एकांत में रहा, हर जगह पर रहा, जहाँ भी जाता था कुछ ना कुछ होता। तो बाद में अंडरग्राउंड का फ्लोर था, उस फ्लोर में वहाँ पर रहा। ऐसे सोचते हुए क्या पूछूँ, ऐसे करते करते समय बीतते बीतते 4 महीने बिता। बाद में उसने सोचा कि मैं ऐसा प्रश्न पूछूं जो दोनों तरीके से सामने वाले की हार हो जाए। अगर ऐसा कह दिया तो ऐसा है, तो फिर ऐसा क्यों, है ना, ऐसा कैसे होता है करके वो दोनों तरह से, जो उसको बोलते उबतो कोटिक प्रश्न बोलते हैं, यानी कि दोनों तरह से वो जिसका उत्तर समाया होता है, ऐसा। तो बाद में फाइनली वो तय कर लेता है और भगवान के पास आता है। तो इस तरह से वो ब्राह्मण है। अन्यतरो ब्राह्मणो येन भगवा तेन उपसंकृत। तो वो एक कोई ब्राह्मण, वो जहाँ भगवान थे वहाँ वो आता है। उपसंकमित्वा भगवता सद्दिंग सम्मोधि, और भगवान के पास आकर भगवान के साथ कुशल मंगल की बात पूछता है। जनरली उस समय के मतलब जो 3 रत्नों के प्रति जो श्रद्धावान नहीं थे, ऐसे लोग जनरली कुशल मंगल की ही बात बोलते थे। जो अच्छी बातें होती, आरंभिक बातें, वो उनको, वही उनका एक स्वभाव था। तो सम्मोदनीयं कथं विदिशारित्व, मतलब इस तरह से जो कुशल मंगल की बातें हैं वह समाप्त होने के बाद में एक मंतंग निषिद्धि, वो एक और वो बैठ गया। एक मंतंग निसिन्नो खोसो ब्राह्मणो भगवंतं एतदवोच, और एक और बैठा वो ब्राह्मण भगवान को इस तरह से पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? किंवादि भवं गौतमो किम खाइति। वो पूछता है कि बहु गौतम, आप किस वाद, मतलब आपका वाद क्या है, कौन से वाद वाले हैं। किम अखाए, आप किस बात को आप प्रकट करते बताते हैं, है ना। तो ऐसा कहने के बाद भगवान कहते हैं, क्रियावादी चाहं ब्राह्मण अक्रियावादी चाहते। ब्राह्मण, मैं क्रियावादी हूँ तथा अक्रियावादी भी हूँ, है ना। अभी उसने सोचा था कि भगवान अगर क्रियावादी बोलेंगे तो कुशल पक्ष में अगर ऐसे ऐसे करता हूँ करके बोलेंगे तो मैं सोचूंगा कि ये क्रिया में फिर ये तो बहुत सारा बच जाता है। और
अक्रियावादी कहा, अगर उन्होंने सोचा कि हम ऐसे ऐसे बुराइयों से दूर रहते हैं, तो मैं बहुत बता सकता हूँ ये भी बहुत सारे क्वालिटीज़ है जो आप नहीं करते हैं। लेकिन भगवान तो यहाँ ऐसे बता रहे हैं, क्रियावादी भी हैं और अक्रियावादी भी हैं, क्योंकि भगवान तो भगवान है ना, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो इस तरह से वो बोलने के बाद अभी कन्फ्यूज हो गया। अभी जो इतने 4 महीने तक उसने सोचा था कि मैं ऐसा बोलूँगा, लेकिन उसका प्रश्न यहाँ ख़त्म हो गया लेकिन इससे वो ये नहीं हुआ। फिर वो पूछता है, यथा कथंपन भवं गौतमो क्रियावादी च अक्रियावादी चाति। तो वो पूछता है कि जैसे आपने कहा है कि बहुत गौतम आप कैसे क्रियावादी भी होते हैं, खोस मतलब है, और अक्रियावादी भी है। तो ऐसा कहने के बाद भगवान कहते हैं, अकिरियं को अहं ब्राह्मण वदामि। भगवान कहते ब्राह्मण, मैं उसको मतलब इस तरह से मैं अक्रियावादी कहलाता हूँ, या मेरा ऐसा वाद है, अक्रियावाद है, मतलब अक्रियावादी हो करके ऐसा उसे कहता हूँ। काय दुश्चरितस्य वचि दुश्चरितस्य मनो दुश्चरितस्य। तो भगवान कहते हैं, जब काय दुश्चरित, जो काया के द्वारा किए जाने दुराचरण है, वाणी के द्वारा होने वाले जो किए जाने वाले दुराचरण है, मन के द्वारा किए जाने वाले दुश्चर्य यानी बुरे कर्म है, इनको न करना ये मेरा पहला वाद है, इसको मैं कहता हूँ, कहते हैं ये न करने के लिए बताता हूँ, और इस कारण से अक्रियावादी। और साथ में अनेक विहितानंग पापकानंग अकुशलानंग धम्मानंग अक्रियं वदामि। और जो अनेक तरह के जो पाप कर्म है, अनेक विहितानंग मतलब अनेक तरह से जितने भी अकुशल धर्म है, पापी अकुशल धर्म है, उनको भी न करना, ऐसा मैं कहता हूँ। और ऐसा मैं कहता, इस कारण से अक्रियावादी। और बाद में कहते हैं, किरियंच खो अहं ब्राह्मण वदामि। और भगवान कहते ब्राह्मण, मैं क्रिया करने के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे कि काय सुचरितस्य वचि सुचरितस्य मनो सुचरितस्य। काया के द्वारा किए जाने वाले जो सुचरित धर्म है, शुद्ध कर्म है, वाणी के द्वारा किए जाने वाले जो शुद्ध कर्म है, मन के द्वारा किए जाने वाले जो शुद्ध कर्म है, इनको करने के बारे में मैं बताता हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। और साथ में अनेक विहितानंग कुशलानंग दम्मानंग क्रियं वदामि। और साथ में जो अनेक तरह के जो कुशल धर्म है, उनको भी करने के बारे में बताता हूँ। एवं को अहं ब्राह्मण क्रियवादी च अक्रियवादी च। ब्राह्मण, इस तरह से मैं क्रियावादी भी हूँ और अक्रियावादी भी हूँ। यानी कि उस ब्राह्मण ने जिस तरह से सोचा था कि मतलब हम कि भगवान ऐसे बोलेंगे तो ऐसे करेंगे, ऐसा कहेंगे तो ऐसा कहेंगे करके, इस तरह से भगवान को मतलब इस तरह से निग्रह कर सकते, हरा सकते। लेकिन जब उसका स्टार्टिंग में प्रश्न ही ख़त्म हो गया, क्योंकि भगवान ने दोनों को बता दिया और उस कारण से उसको समझ में ही नहीं आया। और जब उसका उत्तर सुना तो सचमुच अद्भुत उसको लगा कि जितने भी काया वाचा मन के द्वारा किए जाने वाले दुष्चरित है, दुराचरण है, पाप है, उसको न करना धर्म है, और ये भगवान का धर्म है। ये भगवान ये न करने के लिए बताते हैं। और जितने भी पाप है, अनेक विहिता में जितने भी टाइप्स के पाप अकुशल धर्म है, उसको करने के लिए नहीं बताते हैं, और ये धर्म ही बताते हैं। और बाद में जो काया वाचा मन के द्वारा किए जाने वाले सुचरित धर्म है, अच्छे धर्म है, कुशल कर्म है, उनको करने के बारे में बताते हैं। और सुचरित धर्म, कुशल कर्म करना ये धर्म है, यानी कि एकांततः धर्म में स्थित है। और इस तरह से भगवान का धर्म एकदम सुविशुद्ध है, सुंदर है, अच्छा है। ये बात समझने के बाद, रियलाइज़ होने के बाद में ब्राह्मण को समझ में आया कि भगवान भगवान है, भगवान अरहंत है, सर्वज्ञ है, सम्मा संबुद्ध है। और इस तरह से समझने के बाद में वो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होता है, कहता है, बहु गौतम, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने धर्म की देशना दी है, बहुत ही आश्चर्य में और सुंदर तरीके से धर्म की देशना दी है। जैसे कोई उल्टी चीज़ हो, वो किसी ने सीधी कर दे। जैसे कि मेरे जैसे बहुत सारे मतांतर थे, आज तक मैं गलत तरीके समझ रहा था, लेकिन वो किसी ने सीधी कर दी है। वैसे ही आपने मुझे धर्म का उपदेश किया। जैसे कोई ढकी हुई चीज़ हो, उसको किसी ने खुला कर दिया, वैसे ही आपने धर्म का उपदेश कर दिया है। जैसे कोई रास्ता भटका हुआ हो,
और किसी ऐसे भटके हुए रास्ता भटके हुए को किसी ने सही रास्ता दिखाया हो, उसी तरह से मैं धर्म के खोज में धर्म को मानने के लिए अलग रास्ते भटक रहा था, लेकिन आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। इसी तरह से धर्म का उपदेश किया है। और जैसे अंधेरी जगह पर किसी ने तेल का दिया प्रज्वलित किया हो, जैसे आँख वाला आदमी रूपों को देख सकता है, उसी तरह से आपने धर्म का उपदेश दिया है। सचमुच बहुत ही सुंदर तरीके से धर्म का उपदेश दिया है। वो कहता है, वो गौतम, मैं भगवान बुद्ध की मैं शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ और संघ की शरण जाता हूँ। वो कहता है, वो गौतम, आज से इस क्षण से आज से यानी कि इस क्षण से प्राण रहने तक जी मतलब अपना प्राण जीवन धारा रहने तक पानुपेतं शरणगतं प्राण रहने तक मैं आपको शरणागत यानी शरणागत हूँ या शरणागत श्रावक हूँ करके मुझे धारण कीजिए, मुझे ग्रहण कीजिए। ऐसा कहता हुआ भगवान को अभिवादन करता है, बाद में प्रदक्षिणा करके चला जाता है। तो इस तरह से ये धर्म देशना है या समाप्त होती है। नमो बुद्धाय।